हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पाठशाला सर जी। अभी तक हमने क्लास 10 साइंस के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो आप जाके एक बार प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। अभी हम 40 मोस्ट आईएमपी एमसीक्यूज करेंगे, जो वो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी एक दिन बाद आपका एग्जाम है, तो ये 40 एमसीक्यूज आप देख रहे हैं, तो आप वही पॉज करिए पहले एक बार, जैसे मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, फिर एक बार पॉज करके आप उसका आंसर खुद से देने का ट्राई करिए। इससे आपका एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज हम लोग। ठीक, तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। मैन मेड इकोसिस्टम इज, आपको बताना है कि इन ऑप्शंस में से मैन मेड इकोसिस्टम क्या है। ठीक है, पहले समझ लेते हैं इकोसिस्टम क्या होता है। हमने पहले पढ़ चुका है, ये आपके लिए एक क्या हो जाएगा, रिवीजन क्लास जैसा भी हो जाएगा। ठीक है, तो इकोसिस्टम क्या होता है। एन इकोसिस्टम इज अ प्लेस वेयर लिविंग थिंग्स मीन्स क्या हो गया, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, लिव एंड वर्क टुगेदर विथ नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स क्या हो जाएंगे, वाटर, एयर, सॉइल और सनलाइट। तो इकोसिस्टम आपका वो प्लेस होता है जहाँ पे लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स साथ में क्या करते हैं, रहते हैं और अपना वर्क करते हैं। ठीक है, तो इन चारों में से हमारा मैन मेड इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, फिश एक्वेरियम, ऑप्शन सी। ठीक है, क्योंकि ये मैन मेड है, और बाकी आपका फॉरेस्ट, पॉन्ड और लेक क्या है, ये आपका नेचुरल इकोसिस्टम हो गया। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। विच एसिड इज फाउंड इन एप्पल। आपके बुक में एक अलग से टेबल दिया गया है, जिसमें सारे आपको क्या दिए गए हैं, सारे एसिड्स बताए गए हैं, और किस में वो एसिड मिलता है वो भी बताया गया है। ठीक है, सो वो टेबल आप एग्जाम से पहले एक बार देख के जरूर जाना। ठीक है, सो आपको क्या बताना है, एप्पल में यहाँ पे कौन सा एसिड फाउंड होता है। ठीक है, तो एप्पल में कौन सा एसिड है, मैलिक एसिड है। ठीक है, सेकेंड क्या क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद ऑक्जेलिक एसिड है, तो ऑक्जेलिक एसिड किस में फाउंड होता है, स्पिनच में। ठीक है, टार्टरिक एसिड किस में फाउंड होता है, तो टार्टरिक एसिड आपका किसी खट्टी चीजों में। ठीक है, जैसे आपका ग्रेप्स हो गया, ठीक है, ग्रेप्स में होता है, आपका टेमरिंड हो गया। ठीक है, ये सारी चीजों में होता है टार्टरिक एसिड। इसके बाद क्या है, एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड हमको किस में भी देखने मिलेगा, विनेगर में। ठीक है, विनेगर में देखने को मिलता है एसिटिक एसिड। आपको ये टेबल पूरा देख के जाना है एक बार एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखते हैं। बाय विच मेथड इज हीट ट्रांसमिटेड इन लिक्विड्स। ठीक है, हीट ट्रांसमिशन का हमने तीनों मेथड बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन सकता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर भी आ सकता है। तो तीनों कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से लर्न होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है, हीट ट्रांसमिशन इन लिक्विड। ठीक है, हमने सॉलिड और लिक्विड पढ़ा हुआ है, तो सॉलिड और लिक्विड में हीट का ट्रांसमिशन कौन से प्रोसेस के थ्रू होता है, तो बाय कन्वेक्शन होता है। ठीक है, तो थर्ड का आपको ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। अब कंडक्शन कहाँ होता है, सॉलिड्स में होते हैं। सॉलिड में आपका जो हीट ट्रांसफर होता है वो बाय कंडक्शन होता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सॉलिड। उसके बाद रेडिएशन भी हमने पढ़ा हुआ है, रेडिएशन में हीट ट्रांसफर कैसे होता है, तो रेडिएशन में हीट ट्रांसफर होता है विथआउट मीडियम, और विथआउट मीडियम मींस कहाँ हो जाएगा, ये वैक्यूम में। ठीक है, क्योंकि वैक्यूम क्या होता है, कंप्लीटली इम्पटी होता है, खाली होता है, वहां पे गैसेस प्रेजेंट नहीं होती, मतलब वहां पे आपको मीडियम देखने को नहीं मिलता है वैक्यूम में। ठीक है, तो रेडिएशन आपका वैक्यूम में हो जाएगा। तो तीनों हो गया, ऑप्शन ए आपका सी है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन सी फिश एक्वेरियम। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ऑप्शन बी हो जाएगा मैलिक एसिड, एप्पल में फाउंड होता है। और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है आपका, कन्वेक्शन बाय लिक्विड, और यहाँ पे आपसे गैस भी पूछ सकता है। ठीक है, कन्वेक्शन में होता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग चेंज इन ऑर्गेनिजम्स बाय द सिलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ देयर चॉइस बाय ह्यूमन इज। देखो, ह्यूमन बीइंग द्वारा चॉइस किया जा रहा है, ह्यूमन बीइंग द्वारा सेलेक्टेड है। ठीक है, तो ये कैसा सिलेक्शन होगा, ये आपका एक तरह का आर्टिफिशियल सिलेक्शन होगा। ठीक है, जो नेचर सेलेक्ट करती है वो कैसा सिलेक्शन होता है, एक तरह का नेचुरल सिलेक्शन होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, चॉइस बाय ह्यूमन बीइंग्स है, तो ह्यूमन बीइंग्स का चॉइस है, मतलब वो आर्टिफिशियल सिलेक्शन है आपका। ठीक है, ये दोनों डेफिनेशन भी आपके आईएमपी हैं, आपको पढ़ के जाना है नेचुरल सिलेक्शन और आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या होता है। ठीक है, तो फोर्थ का आपको ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ठीक, एडेप्टेशन क्या होता है, मीन्स जो वातावरण आपका जो एटमॉस्फेयर में है उसमें ढल जाना, ये एडेप्टेशन होता है।
ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब हमारा 5th क्वेश्चन क्या है? अ काउ ईट्स ग्रास, इट्स काउ डंग एंड काउ डंग केक्स फॉर्म्ड फ्रॉम इट यूज्ड एज फ्यूल. Smoke formed in this process is mixed in the atmosphere and remains as etc. Is mixed in the soil. This complete process is. आपको यहाँ पे एक प्रोसेस दिया गया है, ठीक है, कोई सब्सटेंस लिया, जैसे काउ क्या कर रहा है, ईट ग्रास को खा रही है, ठीक है, फिर काउ डंग एंड काउ डंग केक्स फॉर्म्ड फ्रॉम इट, उससे बन रहा है, तो आपको बताना है ये प्रोसेस है क्या, ठीक है, तो ये प्रोसेस आपको बताना है क्या ये फूड चेन है, क्या ये फूड वेब है, ये साइकिल ऑफ सब्सटेंस है, या फिर ये एक लाइफ साइकिल है, ठीक है। तो हमने पढ़ा हुआ है फूड चेन क्या होता है कि फूड से, फूड की हेल्प से जो आपकी चेन बन रही है किसी भी ऑर्गेनिज्म में या किसी भी लिविंग थिंग में, क्या बन रहा है, फूड के थ्रू, खाने पे जो डिपेंडेंट है उससे जो चेन बनती है वो आपका क्या होता है, एक तरह का फूड चेन होता है, ठीक है। फूड वेब क्या होता है, जब आप बहुत सारे फूड चेन को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तब वो फॉर्म करता है एक तरह का फूड वेब, ठीक है। यहाँ पे कुछ सब्सटेंस का बात चल रहा है, तो ये आपका हो जाएगा एक तरह का साइकिल ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो 5th का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्या है, इज नॉट फाउंड इन नर्व सेल। आपको बताना है इनमें से कौन सा पार्ट है जो नर्व सेल में प्रेजेंट नहीं होता या नर्व सेल में हमको नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये आपका नर्व सेल या फिर न्यूरॉन का क्या है, डायग्राम है, एक बार देख लो, आपको इसका भी वर्किंग, ठीक है, इसके पार्ट्स नेम, इसका डायग्राम, ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से देखकर जानी, ठीक है। तो ये न्यूरॉन या नर्व सेल में क्या हमको एक्सॉन मिलता है, एक्सॉन टर्मिनल है, माइलिन सिल्क है, डेंड्राइट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, सेल बॉडी है, न्यूक्लियस है, ये सारी चीजें आपकी प्रेजेंट होती है न्यूरॉन या फिर नर्व सेल में, ठीक है। तो इनमें से हमको डेंड्राइट देख लिया हमने, न्यूक्लियस देख लिया, एक्सॉन देख लिया, इनमें से कौन सा है जो नर्व सेल में नहीं मिलता, तो ये होता है आपका सेल्यूलोज या फिर जो है क्या, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो सेल्यूलोज और सेल मेम्ब्रेन आपको कहाँ देखने को मिलता है, प्लांट सेल या फिर एनिमल सेल में, ठीक है, ये नर्व में नहीं होता, ठीक। तो 6 का आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, और ये आपका न्यूरॉन का डायग्राम है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखो, कंट्रोल्स द क्वांटिटी ऑफ शुगर इन ब्लड। आपको बताना है इनमें से कौन सा ग्लैंड है जो आपका क्या करता है, शुगर की क्वांटिटी को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो शुगर की क्वांटिटी को कंट्रोल कौन करता है, पैनक्रियाज करते हैं, ये करते हैं शुगर की क्वांटिटी को कंट्रोल हमारे ब्लड में, ठीक है। इसके बाद क्या दिया हुआ है, चलिए आगे देखते हैं। देखो, पैराथायरॉइड ग्लैंड है, ठीक है, उसके बाद क्या है, एड्रिनल ग्लैंड है, ये क्या करता है, हमारे स्ट्रेस को कंट्रोल करता है, ठीक है, ये स्ट्रेस कंट्रोल करने में हेल्पफुल होता है। पीनियल ग्लैंड है, ये किस में होता है, ये स्लीप को कंट्रोल करता है, ठीक है। और फर्स्ट हमारा क्या है, पैराथायरॉइड ग्लैंड है, ये कंट्रोल करता है कैल्शियम को, ठीक है। तो ये तीनों, पैनक्रियाज आपको पता है, ठीक है, उसके अलावा भी आपको तीनों पता हो सकता है, क्या पता ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि आपसे ये पूछ लिया जाए कि कैल्शियम को कंट्रोल करने वाली ग्लैंड का नाम बताइए, तो आपको पता होना चाहिए कि कैल्शियम को कौन कंट्रोल करता है, पैराथायरॉइड ग्लैंड करती है, ठीक है। स्ट्रेस को कौन कर रहा है, एड्रिनल, और स्लीप को कौन कर रहा है, पीनियल ग्लैंड, ठीक है। और इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, जो कि शुगर कंट्रोल करती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। व्हेन अ लेंस इज हेल्ड 3 सेंटीमीटर अबव द पेज ऑफ अ बुक, देन लेटर्स अपीयर स्लाइटली लार्ज एंड इरेक्ट, द फोकल लेंथ ऑफ लेंस विल बी। देखो, आपको जो इमेज मिल रही है, ठीक है, आपने एक पेज से 3 सेंटीमीटर अबव क्या रखा है, एक लेंस रखा हुआ है, देन लेटर्स अपीयर स्लाइटली लार्ज, आपको लेटर्स कैसे दिखाई दे रहे हैं, लार्ज और इरेक्ट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, लार्ज और इरेक्ट दिख रहे हैं। सो फोकल लेंथ क्या होगा लेंस का, मोर देन 3 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। लार्ज इरेक्ट दिख रहा है तो आपका जो आपका फोकल लेंथ है वो कैसा होगा, मोर देन 3 सेंटीमीटर का, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, आईयूपीएसी नेम ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है, एसिटिक एसिड का क्या होता है, एसिटिक एसिड का आईयूपीएसी नाम आपका क्या हो जाएगा, एथेनोइक एसिड, ठीक है। और एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, या फिर एथेनोइक एसिड का CH3COOH।
अब इसका नेम आप कैसे बना सकते हैं, एक बार हम वो भी रिकॉल कर लेते हैं। देखो एसिटिक एसिड तो इसका नेम हो गया, ठीक है। जैसे CH3COOH ये एसिटिक एसिड है, इसमें कितने कार्बन यूज हुए हैं, 2 कार्बन यूज हुए हैं, ठीक है। तो हम एक कार्बन के लिए मेथ यूज करते हैं और डबल कार्बन के लिए क्या यूज होता है, एथ यूज होता है, ठीक है। एथ हो गया, ये मीन्स आपका ये क्या बन रहा है, ये हो गया एथेन। लेकिन हमने यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप जोड़ा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH जोड़ा हुआ है, ठीक है। तो जब हम COOH ग्रुप किसी हाइड्रोकार्बन में जोड़ रहे हैं तो उसमें पीछे आपका क्या जुड़ता है, ओइक एसिड जुड़ता है, ठीक है, OIC एसिड जुड़ता है। तो यहाँ से आपका एथेन में से क्या होगा, ई हट के क्या जुड़ जाएगा, ETHAN ओइक एसिड, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, IUPAC नेम हो गया किसका, एसिटिक एसिड का, या इस फॉर्मूले का IUPAC नेम है, ठीक है। तो आप एक बार एग्जाम से पहले 10 कार्बन 1 to 10, ठीक है, जैसे मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट है तो 1 to 10 आप एक बार देख के जाना। अगर आपसे इसकी जगह कोई और पूछ लिया जाए, ठीक है, तो आपको फॉर्मूला पता है तो आप उसका IUPAC नाम इजिली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा, केमिकल सब्सटेंस यूज्ड टू मेक वाटर जर्म फ्री। वाटर को जर्म फ्री बनाने के लिए हम कौन सा केमिकल सब्सटेंस यूज करते हैं, ठीक है। तो वाटर को जर्म फ्री बनाने के लिए हम यूज करते हैं CaOCl2। इसका नेम क्या है, ये है हमारा ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, ठीक है। तो वाटर को जर्म फ्री करने के लिए हम यूज करते हैं CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, और इसका नाम है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है, ऑथर ऑफ बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। इस बुक के ऑथर का नाम आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, इस बुक के ऑथर हैं डार्विन, ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन 11 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 12 क्या है हमारा, विच एसिड इज फाउंड इन टेमरिंड, ठीक है। अभी हमने पढ़ा हुआ है एसिटिक एसिड किस में देखने को मिलता है, ठीक है। देखो एसिटिक एसिड आपको देखने को मिलेगा विनेगर में, ठीक है। टार्टरिक किस में मिलेगा, टमरिंड में, ठीक है। टमरिंड हो गया, ग्रेप्स हो गया, जो भी आपकी खट्टी चीजें हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, मैलिक एप्पल में देखने को मिलेगा, ठीक है। और ऑक्जेलिक आपको किस में देखने को मिलेगा, ठीक, चलिए ऑक्जेलिक आपको देखने को मिलता है किसमें, स्पिनच में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, ट्रांसमिशन ऑफ हीट इन वैक्यूम टेक प्लेस बाय, ठीक है। अभी इससे पहले मैंने आपको बताया है कि वैक्यूम क्या होता है, कंप्लीटली एम्प्टी होता है, खाली होता है, ठीक है। वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं है, तो विथआउट मीडियम हीट का ट्रांसफर किस प्रोसेस से या किस मेथड से होता है, तो बाय रेडिएशन, ठीक है। तो वैक्यूम में आपके जो हीट का ट्रांसफर होगा वो बाय रेडिएशन होगा, क्योंकि रेडिएशन एक ऐसा हीट ट्रांसफर का प्रोसेस है जिसमें विथआउट मीडियम हीट ट्रांसफर होती है, ठीक है। कंडक्शन में आपको मीडियम की जरूरत होती है, कन्वेक्शन में भी मीडियम की जरूरत होती है, ठीक। इसमें क्या रहता है, सॉलिड, और इस कन्वेक्शन में क्या होता है, लिक्विड और गैस होता है। तो 13 का आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, द टर्म इकोलॉजी वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, इकोलॉजी टर्म फर्स्ट पहली बार किसने यूज किया था, ठीक है। तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन डी, अर्नेस्ट हैकल ने यूज किया था पहली बार इकोलॉजी टर्म को, ठीक है। इकोलॉजी क्या होती है, अभी हमने इकोसिस्टम देखा है, इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ लिविंग थिंग्स लिव टुगेदर एंड इंटरेक्ट विथ ईच अदर, ये क्या होता है आपका इकोलॉजी या इकोसिस्टम है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, इन एन ओपन मॉइस्ट प्लेस मोल्ड ग्रेव ऑन अ पीस ऑफ ब्रेड, आफ्टर अ फ्यू डेज worms, fleas etc are seen in this food chain in the last trophic level is, ठीक है। आपको यहाँ पे एक फूड चेन दी गई है, ब्रेड का फूड चेन दिया गया है, ठीक है। आपको उसमें बताना है कि इनमें से लास्ट ट्रॉफिक लेवल पे कौन है, ठीक है। अब देख लो ट्रॉफिक लेवल होता क्या है कि किसी भी फूड चेन में उस लेवल पर कितने ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, वो कौन बताता है आपको, ट्रॉफिक लेवल बताता है,
ठीक, एक बार डेफिनेशन रीड कर दे रही हूँ, सुन लो। अ ट्रॉफिक लेवल इज द पोजीशन ऑन ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाइज इन अ फूड चेन। फूड चेन में जो पोजीशन ऑक्यूपाई किया है कोई ऑर्गेनिज्म, वो हमारा क्या होता है, ट्रॉफिक लेवल होता है। ठीक है, शोविंग हाउ एनर्जी फ्लोज फ्रॉम प्रोड्यूसर्स लाइक प्लांट्स टू कंज्यूमर्स लाइक एनिमल्स। ठीक है, अब किसी भी फूड चेन में प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, प्लांट होते हैं। ये भी आपका क्या बन सकता है, एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है। ठीक है, सो यहाँ पे आपके लास्ट ट्रॉफिक लेवल पे कौन होगा, फ्लीज होगी। ठीक है, तो 15 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या है, ग्लैंड फाउंड इन द ब्रेन बाय विच सेक्रेशन ऑफ हार्मोन्स इन आवर बॉडी इज कंट्रोल्ड। ठीक, क्वेश्चन में पूछा गया है हमारे ब्रेन में कौन सा इनमें से ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे ब्रेन में। ठीक है, जो पीनियल ग्लैंड है ये भी कहाँ होता है, सेंट्रल ऑफ द ब्रेन। इसका ये कहाँ, इसका लोकेशन क्या है, सेंट्रल ऑफ ब्रेन, ये भी ब्रेन में ही होता है। ठीक है, और एड्रिनल ग्लैंड कहाँ होता है, टॉप ऑफ ईच किडनी, टॉप ऑफ ईच किडनी। ठीक है, ये किडनी के टॉप में प्रेजेंट होते हैं एड्रिनल ग्लैंड। तो आपको तीनों का लोकेशन पता चल गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन टू प्लेन मिरर्स। एक ऑब्जेक्ट है, उसे टू प्लेन मिरर्स के बीच में रखा गया है। ठीक है, इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, और वो एंगल कितना बना रहा है, 45 डिग्री का, विथ ईच अदर, देन द नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड विल बी। नंबर ऑफ इमेजेस आपको बतानी है कितने बन रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए इसके लिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपसे फिर से पूछ लिया जाता है कि अगर टू प्लेन मिरर हैं, ठीक है, उनके बीच में ऑब्जेक्ट रखा गया है और एंगल कुछ भी दे दे, 45 डिग्री दे दिया जाए, 50 डिग्री दे दिया जाए, 10 डिग्री आपको दे दिया जाए। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 360 डिग्री अपॉन थीटा -1। ठीक है, -1। इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ इमेजेस निकाल सकते हो। ये आपके नंबर ऑफ इमेजेस के लिए क्या हो जाएगा, फॉर्मूला। तो 360 डिग्री अपॉन थीटा, यहाँ पे थीटा कितना दिया हुआ है आपको, 45 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, सो ये हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन 45 -1, 45 8 जा, ठीक है, और 8 -1 करोगे तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 7। तो कितने इमेजेस बनेंगे, नंबर ऑफ इमेजेस, जब 45 डिग्री का एंगल है तो 7 इमेजेस आपका कितना फॉर्म होगा, 7। ठीक है, तो 17 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ये क्या है हमारा, 90% चिल्ड्रन अप टू व्हाट एज अचीव मेंटल डेवलपमेंट। ठीक है, आपको बताना है कि 90% जो चिल्ड्रंस हैं उनका मेंटल डेवलपमेंट या मेंटल ग्रोथ किस एज में हो जाता है। ठीक है, तो आपका ये एज कितना हो जाएगा, 5 ईयर्स, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ मेथेनॉल इज। आपको मेथेनॉल का केमिकल फॉर्मूला बताना है। ठीक है, अभी मैंने बताया इससे पहले वाले क्वेश्चन में जहाँ पे हमने एसिटिक एसिड पढ़ा था कि आप किसी भी हाइड्रोकार्बन का क्या कर सकते हैं, आईयूपीएसी नाम कैसे फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे केमिकल फॉर्मूला ऑफ मेथेनॉल पूछ रहा है। ठीक है, तो मेथ मतलब कितने कार्बन हो जाएंगे हमारे, 1 कार्बन। ठीक है, अब एक कार्बन से कितना बॉन्ड बनता है, 4, यहाँ पे आपके 4 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मेथेनॉल OL जुड़ा हुआ है, OL का मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे जुड़ा है, अल्कोहल, OH जुड़ा हुआ है। ठीक है, सो यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होकर यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, OH। ठीक है, OH ग्रुप जुड़ जाएगा, हाइड्रोक्सिल। सो ये आपका क्या बन जाएगा, केमिकल फॉर्मूला ऑफ मेथेनॉल। सो इसको आप कैसे लिखेंगे, CH कितना है, 3 और OH। ये है हमारे मेथेनॉल का केमिकल फॉर्मूला। सो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा इज। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होगा, मैं इसको इधर साइड में अच्छे से लिख देती हूँ, पर देख लो आप लोग, CH, ये हो जाएगा हमारा OH। ठीक है, चलिए बेकिंग सोडा का फॉर्मूला देखना है हमें। ठीक है, तो बेकिंग सोडा हमारा क्या होता है, NaHCO3। ठीक है, इसको आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं और सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं। ठीक है,
बेकिंग सोडा का यूज भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है, 1 या 2 नंबर में बेकिंग सोडा का यूज आपका आ सकता है। तो यूज ऑफ बेकिंग सोडा क्या है? सोडा इज यूज टू मेक फूड सॉफ्ट एंड फ्लफी। इसको हम कहाँ यूज करते हैं? मेकिंग फूड में, ठीक है, सॉफ्ट और फ्लफी बनाने के लिए, एंड टू रिड्यूस एसिडिटी इन स्टमक, ठीक है, एसिडिटी रिड्यूस करने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं? बेकिंग सोडा यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। ये सेम ही क्वेश्चन हो गया, देखो बेकिंग सोडा का फिर से केमिकल फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा? NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? हीट कैन बी ट्रांसमिटेड ओनली बाय कंडक्शन। कंडक्शन के थ्रू हीट कहाँ ट्रांसफर होता है, ठीक है, तो कंडक्शन से हीट आपका कहाँ होगा? सिर्फ सॉलिड में ट्रांसफर होगा, ठीक है, सो बाय कंडक्शन हीट ट्रांसफर होता है सॉलिड में। लिक्विड गैस होगा कहाँ? कन्वेक्शन, ये हो जाएगा हमारा कन्वेक्शन में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, लाइफ साइकिल ऑफ अ वर्म हैज 4 स्टेजेस, ठीक है, यहाँ पे एक कंडीशन दी गई है, एक वर्म का लाइफ साइकिल कितने स्टेजेस में कंप्लीट हो रहा है? एक लार्वा, प्यूपा और एडल्ट, 4 स्टेज में कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। इफ इट्स एग, लार्वा एंड प्यूपा स्टेज कंप्लीट्स इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी अगर ये स्टेजेस कंप्लीट हो रहे हैं ऑफ सम अदर ऑर्गेनिज्म, देन इन हाउ मेनी इकोसिस्टम विल इट्स लाइफ साइकिल बी कंप्लीटेड। सो कितने इकोसिस्टम में इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होगा? तो आपको याद रखना है कि जब लाइफ साइकिल किसी क्या हो, किसी अदर ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर हो, ठीक है, जो किसी ऑर्गेनिज्म का लाइफ साइकिल क्या हो रहा है? अदर ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर कंप्लीट हो, तो उसका इकोसिस्टम कंप्लीट होगा 2, ठीक है, 2 इकोसिस्टम बनेंगे यहाँ पे। सो ऑप्शन 23 क्या हो जाएगा आपका? 23 क्वेश्चन का ऑप्शन बी, ठीक है, 2 हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है हमारा? हार्मोन विच अरेस्ट ग्रोथ इन प्लांट्स इज, ग्रोथ, प्लांट्स के ग्रोथ को अरेस्ट करता है, तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा एब्सिसिक एसिड, ये प्लांट्स की ग्रोथ को अरेस्ट करता है। अब प्रमोट कौन करता है प्लांट्स के ग्रोथ को? सो हमारा जो ऑक्सीन है और जिब्रेलिन है, ये दोनों क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं, ठीक है, प्रमोट ग्रोथ। और जो हमारा क्या है? साइटोकिनिन है, ये क्या किसको प्रमोट करता है? प्रमोट सेल डिवीजन, ठीक है, सो ये दोनों हमारे प्रमोट करते हैं ग्रोथ को। साइटोकिनिन क्या करता है? सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, और जो एब्सिसिक एसिड है ये अरेस्ट करता है ग्रोथ को, ठीक है। तो 24 का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या है? टाइप 25 लेंस फॉर्मूला इज, तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारा? लेंस फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूला में एक ही डिफरेंस है, यहाँ पे माइनस यूज होता है, मिरर फॉर्मूला में हम प्लस यूज करते हैं, ठीक है। सो लेंस फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा? 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ठीक, यहाँ पे लेंस फॉर्मूला में क्या यूज होगा? माइनस यूज होगा, ठीक है। सो ऑप्शन ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे स्मॉल एफ हमारा क्या है? फोकल लेंथ है, ठीक है, बी क्या है हमारा? इमेज का डिस्टेंस है, और यू क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 26 क्या है हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीमर ऑफ पीवीसी, पीवीसी का पॉलीमर इनमें से कौन सा है, ठीक है। सो यहाँ आपका ऑप्शन ए हो जाएगा CH2CHCl, ये पीवीसी का क्या है? एक तरह का पॉलीमर है, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। पॉलीमर होते क्या है? पॉलीमर का भी आपसे डेफिनेशन पूछा जा सकता है, ठीक है। सो पॉलीमर इज अ बिग मॉलिक्यूल मेड बाय जॉइनिंग मैनी स्मॉल रिपीटिंग यूनिट्स, जिसे हम क्या कहते हैं? मोनोमर्स, ठीक है। जैसे आपके क्या होते हैं? एटम्स मिलके, ठीक है, एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, तो एटम मिलके क्या फॉर्म करते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। वैसे ही आपके मोनोमर्स क्या होते हैं? स्मॉल यूनिट्स होते हैं जो मिलके क्या बनाते हैं? पॉलीमर फॉर्म करते हैं, ठीक है, टुगेदर लाइक प्लास्टिक, रबर और नायलॉन, ठीक। सो इसका हमारा 26 ऑप्शन क्या है? ए, पीवीसी का पॉलीमर हो जाएगा वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं क्या है? केमिकल फॉर्मूला ऑफ सिंदूर इज, सिंदूर का केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Pb3O4, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स मोर एंड मोर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी,
ठीक है, इनमें से कौन है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्ट करेगा? ये होगा एलईडी। ठीक है, 28 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, बार देख लेते हैं। एलईडी का फुल फॉर्म देखो, एलईडी और सीएफएल का। एलईडी क्या होता है? लाइट एमिटिंग डायोड्स होते हैं। और सीएफएल क्या होता है? कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प होता है। ठीक है, सो इन दोनों का फुल फॉर्म भी आप याद रखो, एलईडी और सीएफएल का। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? 100% एल्कोहल विथ नो वाटर इज कॉल्ड। 100% आपका एल्कोहल है विथ नो वाटर, उसमें वाटर प्रेजेंट नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका एब्सोल्यूट एल्कोहल। ठीक है, क्वेश्चन 29 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? जनरली सोर्स ऑफ लॉन्ग चेन सल्फोनिल एसिड आर। ठीक है, एक सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन है सल्फोनिल एसिड। ये क्या होते हैं? ये होते हैं आपके डिटर्जेंट। ठीक है, क्वेश्चन 13 क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 31 क्वेश्चन हमारा क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ हीट इन लिक्विड एंड गैसेस टेक प्लेस। ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ हीट लिक्विड और गैसेस में, अभी मैंने बताया था सॉलिड कहाँ होगा? कंडक्शन। लिक्विड गैस कहाँ होगा? बाय कन्वेक्शन। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? ऑथर ऑफ एनिमल इकोलॉजी इज। एनिमल इकोलॉजी के ऑथर कौन है? चार्ल्स एल्टन है। ठीक है, चार्ल्स एल्टन ऑथर है इसके। सो 32 का ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। 33 क्या है क्वेश्चन हमारा? मिरर फॉर्मूला एक्स। ठीक है, अभी हमने इससे पहले लेंस देखा था। लेंस में क्या था? माइनस हमने यूज किया था। मिरर फॉर्मूला में क्या यूज करेंगे? 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ऑप्शन ए इसका हो जाएगा करेक्ट। बाकी एफ वी और यू सेम जो वहां था, जैसे एफ फोकल लेंथ था, यहाँ भी फोकल लेंथ रहेगा। वी आपका क्या है? इमेज का डिस्टेंस है। और यू क्या है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर इज 40 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको एक मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर किससे डिनोट किया जाता है? कैपिटल आर से। कितना दिया हुआ है? 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, गिवन है। ठीक है, सो व्हाट विल बी इट्स फोकल लेंथ? फोकल लेंथ को आप किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एफ से। तो आपसे स्मॉल एफ पूछा गया है। हमने स्मॉल एफ और कैपिटल आर में रिलेशन पढ़ा हुआ है। ठीक है, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन क्या होता है? जो हमारा फोकल लेंथ, जो रेडियस होता है, ठीक है, जो फोकल लेंथ जो हमारा वो क्या होता है? r/2, मतलब रेडियस का आधा होता है। तो हमको यहाँ पे गिवन कितना है? r 40 सेंटीमीटर। तो 40/2 कर देंगे तो आंसर आपका कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, सो यहाँ पे फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? 20 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन आपका बी क्या है? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 क्या दिया है? हार्मोन विच अरेस्ट ग्रोथ इन प्लांट्स इज। ये क्वेश्चन हमने अभी देखा था, पीछे रिपीट हो गया है। अरेस्ट ग्रोथ, प्लांट्स में जो ग्रोथ को अरेस्ट कर रहा है वो क्या होगा? एब्सिसिक एसिड होगा। ठीक है, और बाकी तीन चीजें भी आप रिकॉल कर सकते हैं। ऑक्सीन और जिब्रेलिन क्या करता है? प्लांट को ग्रोथ को प्रमोट करता है। और साइटोकिनिन क्या करता है? सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। ठीक है, सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। 36 क्वेश्चन क्या है? देखो, पैकिंग बास्केट इज मेड अप ऑफ। ठीक है, पहले पैकिंग बास्केट क्या होता है समझ लेते हैं, ये क्या चीज है। सो पैकिंग बास्केट इज अ सॉफ्ट रिंग और शीट। ठीक है, किससे? मेड ऑफ रबर और फाइबर। बना किससे होता है? ये रबर या फाइबर से बना होता है। यूज्ड बिटवीन मशीन पार्ट्स टू स्टॉप लीकेज ऑफ ऑयल, वाटर और गैस। ये मशीन्स में यूज होता है लीकेज ऑफ ऑयल या फिर वाटर या फिर गैस के लीकेज को रोकने के लिए हम पैकिंग बास्केट का यूज करते हैं। ठीक है, ये रबर या फाइबर से बनी हुई कोई मटेरियल है। ठीक, सो पैकिंग बास्केट इज मेड अप ऑफ, ये बना किससे होता है? इसे बनाने के लिए हम टेफ्लॉन का यूज करते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं क्या है। 37 क्या बता रहा है? देखो, मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनेट्स एंड सिलिकेट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सीमेंट फ्यूनेस इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पेबल्स आर कॉल्ड। ठीक है, आप इसमें क्या किया? सीमेंट फ्यूनेस हमने क्या पढ़ा हुआ है? ब्लास्ट फ्यूनेस पढ़ा हुआ है। उसमें जो आपका एल्यूमिनेट और सिलिकेट के क्या है? जो ऑब्टेन्ड होते हैं, मिक्सचर जो ऑब्टेन्ड होता है एल्यूमिनेट और सिलिकेट का। ठीक है, जो स्मॉल पेबल्स मिलते हैं या स्मॉल पार्टिकल्स जो आपको मिल रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं? ये होता है हमारा क्लिंकर। ठीक है, तो 37 का ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? इज यूज्ड इन मेकिंग सोलर सेल। सोलर सेल बनाने के लिए हम इनमें से क्या यूज कर सकते हैं? सिलिका।
ठीक है, SI आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा A। सोलर सेल क्या होता है? ये एक ऐसा डिवाइस है जो सनलाइट को डायरेक्टली किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, सोलर सेल हो गया, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? A। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। वाइल मेकिंग ग्लास आर्टिकल्स दे आर कूल्ड स्लोली, दिस इज कॉल्ड। जब आप ग्लास आर्टिकल्स बनाते हैं तो वो सॉफ्टली या फिर बहुत ही लेट में, ठीक है, क्या होते हैं? कूल होते हैं, स्लोली कूल होते हैं। सो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इसको क्या बोला जाता है? ये होता है हमारा एनीलिंग। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, एनीलिंग। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीमर ऑफ पॉलीथीन? पॉलीथीन का पॉलीमर किसे बोलेंगे यहाँ? ठीक है, सो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? C2H4 हो जाएगा, पॉलीमर ऑफ पॉलीथीन। इसका नेम आप बता सकते हैं। ठीक है, देखो C2H4 है, ठीक है, ये आपका 2 कार्बन है तो एथीन होगा ये है, ठीक है, एथीन है ये। इसका नेम भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया आपका। ठीक है, ये आपके IMP MCQs थे 40, जिसे आप एक बार अच्छी तरीके से रिकॉल करके पढ़ के जाना। जितने भी रिलेट कर सकते थे हमने क्वेश्चन, ठीक है, वो हमने यहाँ पे कर लिया है। बाकी आप अच्छे से तैयारी करिए, एक ही दिन आपके एग्जाम के लिए बचा हुआ है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।